ना पहले जब उतरते हैं तब डालना शुरू करते हैं, फंस जाएगा पारों में। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महोबा पहुंचे, जहां एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना मोदी जी के जिनकी हैसियत 2 सांसद जीतने की थी, आज वह देश का पीएम बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उनके दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज महोबा पहुंचकर पहले बीजेपी कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर टिप्स दिए। इसके बाद सदियों पुराने ऐतिहासिक बौद्ध मठ पहुंची। डिप्टी सीएम ने बौद्ध मठ में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान बुद्ध से समूचे संसार में शांति का माहौल बनाए रखने की प्रार्थना की है। इसके बाद पान किसानों से मुलाकात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके इस पान की खेती के व्यवसाय को और अधिक बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर कार्य किया जाएगा। पान किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे और अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता जनार्दन बीजेपी को लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है, जिसके बलबूते पर हम 2014, 2017, 2019 और 2022 में देश और प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहे हैं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपके आशीर्वाद से देश में मोदी सरकार बनने जाली है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपके आशीर्वाद से देश में मोदी सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में छाती ठोक कर कहा था कि हम समूचे संसार को युद्ध नहीं बौद्ध दे रहे हैं। और डिप्टी सीएम ने पार्टी कार्यालय में कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उनके दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना मोदी जी के जिनकी हैसियत 2 सांसद जीतने की नहीं थी, आज वह देश का पीएम बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक चंदेल कालीन कीरत सागर सरोवर पहुंचे। इस दौरान एक ग्रामीण के गांव की सड़क निर्माण की समस्या को लेकर पहुंचते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जमीन पर बैठ गए। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने कीरत सागर सरोवर में नाव में बैठकर नौकायान का भी लुत्फ उठाया। महोबा के ऐतिहासिक कीरत सागर सरोवर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यहां पर बड़ी संख्या में छात्र सुबह और शाम अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं की शुरुआत किया है। और माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जब जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो छाती ठोक करके कहते हैं कि हमने पूरे संसार को युद्ध नहीं भगवान बुद्ध दिया है। जो तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए, जिस तिरंगे के अंदर चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का चक्र लगा हुआ है। आप बताइए, अभी पिछले दिनों जब 15 अगस्त को आजादी का 75 साल पूरा हुआ था, कोई घर ऐसा बचा था क्या जहां तिरंगा लहरा नहीं रहा हो? क्या किसी के यहाँ नहीं लगा था क्या? जिनके यहाँ 75 साल पूरे हुए हैं, हर घर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। और पूरे देश ने मोदी जी की एक आवाज पर हर घर में तिरंगा फहरा दिया। और कोई अगर नहीं फहराया था तो देखा 2-3 दिन में 11, 12, 13, 14 वो खोज करके कहां तिरंगा मिलेगा, उसने भी अपने घर में लहराया कि नहीं लहराया। महोबा के ऐतिहासिक कीरत सागर सरोवर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि
यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र सुबह और शाम अध्ययन करने के लिए पहुँचते हैं, जिनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं उन्होंने ग्रामीण फरियादी को जल्द से जल्द सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया है। लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करने के लिए आया हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव फिर आ रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सारी ताकतें एकजुट होने की कोशिश कर रही। रोज अखबार में पढ़ते, टीवी में देखते होंगे, जिनकी हैसियत बिना मोदी जी के 2 सांसद जीतने की नहीं थी। मतलब बिहार में 2 सांसद जीते थे श्री नीतीश कुमार जी, आज वो प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। श्री राहुल गांधी जी कह रहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रोज छोड़ रहे नहीं, छोड़ रहे, पढ़ते नहीं पढ़ते। अब बड़े जब कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां छापा पड़ रहा है और कोठरियों में भरी एक कोठरी भरी नोट निकल रही है, तो वह कोठरी में भरी हुई नोट कोई ईमानदारी से कमा करके कोई कोठरियां भर सकता है क्या? अब छापा पड़ता है, छापा क्यों डाल रहे हैं? अरे मोदी जी छापा गरीबों की भलाई के लिए डाल रहे हैं, देश की मजबूती के लिए डाल रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। मैं आप सब लोगों के सामने बहुत बातें करने की आवश्यकता नहीं, मेरे सभी कार्यकर्ता साथी हो। महोबा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ऐसा जनपद है जिस जनपद के अंदर सरकार की लगभग सभी योजनाएं, बैठे तो यार करो, बीच में बातचीत करो। जनपद के अंदर विकास की जो योजनाएं आई हैं, ये अपने फुल पहाड़ के सड़क की समस्या है मेरी। हाँ सड़क की है, हाँ, कर देंगे। अब मेरे कीचड़ में निकलता हूँ। तुम मेरे किनारे आओ। देखो फोटो खींच रहा था। चलो लो, हमारी ओर से एक बढ़िया गमछा पहन कर जाओ, ठीक है? ठीक, जय श्री राम। ठीक है मेरा, तो एक तरफ जाओ, एक तरफ जाओ। सब जरा धीरे से करना पड़ेगा, जिससे करना पड़े, ये करवाना है मुझे, करवा के किनारे जाओ बेटा। हाँ जैकेट और जैकेट जमल और जैकेट और जैकेट 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 लेके जाओ। बच्चे वोटिंग करते हैं क्या? सब लोग करते हैं, सभी लोग। अरे मत जाओ आगे, कहाँ जा रहे हैं? ये नहीं और एक लो, अरे भाई साहब जीतो, भाई साहब बोले दो। चलो हाँ यहाँ भाई संजय तुम्हें विनीत दे एक संजय से लेना। हम नहीं जा रहे यार, हम नहीं जा रहे, बनेगी नहीं ना, चला जाएगा। डिटेल्स है
हो जाएंगे मुकेश चले जाए तो तंग गाड़ी में कोई भी बैठ गयो यार। भैया इधर आ जाओ, चलो 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 इधर आ जाओ। चित्र खींच लो उस साइड से। आल्हा और ऊदल जी के नाम से जानी जाने वाली या महोबा की धरती पर आज मुझे आने का अवसर मिला और इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और आज हम अपने माननीय सांसद और अपने माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ जनपद में जो तमाम प्रकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा किए, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ गरीबों को सीधे मिलता रहे इसकी चर्चा किए और जो पूर्व में आए हुए माननीय हमारे मंत्रीगणों के द्वारा समीक्षा की गई थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी जानकारी लिए और दिए। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सुशासन और विकास। गरीब कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाना, विकास की योजनाएं जो चल रही हैं कहीं अटकी भटकी लटकी न रह जाएं, इस बात को भी ध्यान में रख करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और जब मैं अगली बार महोबा आऊँगा तो आज जितने भी निर्देश दिया है उन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज मैं यहाँ पान की खेती देखने गया था। महोबा जैसे आल्हा ऊदल जी के नाम से जाना जाता है, चंदेलों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही पान की खेती के नाम से भी जाना जाता है। और गोरा पत्थर के माध्यम से जो अनेक प्रकार के उत्पाद यहाँ तैयार किए जा रहे हैं इसके नाते भी जाना जाता है। और उसे आज मैंने देखा भी है और जो समस्याएं लोगों ने बताई उसके समाधान के लिए जिला स्तर से जो हो सकता है उसके लिए निर्देश दिया है। जो शासन से संबंधित है तत्काल यहाँ से रिपोर्ट बना करके भेजने के लिए कहा गया है। हमारा लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। हमारा लक्ष्य है बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास, क्योंकि बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2014 से हमें अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। देश और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान बुंदेलखंड का रहा है। और 2022 का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ वह भी निश्चित तौर से बुंदेलखंड ने जैसी हमारी आशा थी उसके हिसाब से हमें परिणाम मिला है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है पूरा प्रदेश पूरा देश एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में केंद्र में सरकार देखना चाहता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है पूरा बुंदेलखंड फिर भाजपा की झोली में होगा, जनता के आशीर्वाद से होगा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से होगा। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम किया जा रहा है उस काम के आधार पर होगा। और हमारी सरकार जो काम अच्छे ढंग से कर रही है। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ज़रूरत होगी वह सरकार करेगी। श्री अखिलेश यादव जी मांग कर सकते हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन जो ज़रूरत होगी किसानों की वह काम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली जरूर करेगी। लेकिन जहां सूखा की घोषित करने की आवश्यकता होगी सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और जहां आवश्यकता नहीं होगी
वहाँ किसानों को जो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार अब दोबारा फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, इस समय टीवी में चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? श्री अखिलेश यादव जी मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं, अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, यह हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं तय करता। हमारे तालाबों को भरने के लिए कोई ला रहे हैं? जरूर, कोई तालाब कहिए, अमृत सरोवर कहिए, सरोवर कहिए, वहाँ पूरा जल से वह भरा रहे, यह हमारी सोच भी है, विचार भी है, और लगातार इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। और बुंदेलखंड सूखा इतना होने के बाद भी जो पीने के पानी के संकट से सदा जूझता रहता था, हमें इस बात का गर्व है कि हमने बुंदेलखंड की जो सेवा का वादा किया था वह सेवा ठीक ढंग से करने में सफल हुए। मसूदपुरा में एक सरकारी विद्यालय की जर्जर छत गिर गई, इसको लेकर कोई आदेश करेंगे? नहीं, जरूर, कहीं पर अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो उसको ठीक करेंगे, और जो कोई दोषी होगा जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, पलायन यहाँ का बड़ा मुद्दा है, पलायन के साथ साथ यहाँ अब यहाँ से लोग, बुंदेलखंड से लोग पलायन नहीं करेंगे, पूरा देश बुंदेलखंड में आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से तीव्र विकास हो रहा है, और जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार काम कर रही है उसमें महोबा भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ के सभी जो अधिकारी हैं, माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको बधाई देता हूँ। अधिकारियों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करने का काम है उसके लिए भी सराहना। सर, नीतीश कुमार जी 2024 में एक तीसरा धड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या श्री नीतीश कुमार जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर के लड़े थे, उनके 2 सांसद जीते थे। माननीय मोदी जी का चेहरा जब था, वो भाजपा से गठबंधन किए तो उनके सांसदों की संख्या सदन में बढ़ गई। लेकिन आप विश्वास रखिएगा 2024 में भी वह 2 की संख्या जीत करके चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मुंगेरी लाल का मैंने कहा, हसीन सपने देखें, लेकिन उस हसीन सपने देखने से प्रधानमंत्री पद नहीं प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जनता का विश्वास होना चाहिए, जनता का भरोसा होना चाहिए, और वह भरोसा मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है, कमल के फूल के लिए। सर, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए तो महोबा मेडिकल कॉलेज आज भी उद्घाटन का शिलान्यास का इंतजार कर रहा है, बहुत जल्दी शिलान्यास होगा, आपको भरोसा दिला रहा हूँ। आज मैंने इसकी समीक्षा किया है। आज समीक्षा करने के बाद यह निर्देश दे दिया गया है कि 130 बेड में 70 और बेड प्लस करने की बात है, और उसके लिए आज यहाँ की बैठक में निर्देश दिया गया है। बहुत जल्दी शिलान्यास होगा, बहुत जल्दी निर्माण होगा, और बहुत जल्दी महोबा को मेडिकल कॉलेज। सर, महोबा की रोडवेज की बसों की हालत एकदम लचक पड़ी हुई है, उसके बारे में उसे भी ठीक करेंगे। माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने इसके बारे में आज बताई है बात स्वास्थ्य सेवाओं की, और उसे ठीक करेंगे। महोबा में सर अवैध अल्ट्रासाउंड बिना रेडियोलॉजिस्ट के लगातार चल रहे हैं। शिकायतें करने के बाद भी सीएमओ साहब का कहना है कि 10 दिन के अंदर जांच करेंगे, लेकिन उसके मामले में कुछ नहीं कहा जाता। आज जो भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, देखिए महोबा में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए चिकित्सा सुविधा अच्छी से अच्छी मिले और कुछ अवैध न चले, इसका प्रयास करेंगे। जी, मायावती कह रही मदरसा सर्वे के नाम पर एक धर्म विशेष को सरकार छेड़ती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टिकरण नहीं करती है, लेकिन जांच सबकी करती है, और जांच में सही होता है तो पीठ थपथपाती है, गलत होता है तो कार्रवाई करती है। सरकार लगातार जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, यार 2 लोग एक साथ बोले तो कैसे सुन पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखगिरी पर्वत में रोपवे के लिए घोषणा कर गए थे, लेकिन वो बनने जा रहा है, उसके निर्देश दिए गए हैं, संबंधित कंपनी सर्वे कर गई है, और अब महोबा का पर्यटन विकास व्यापक तौर से होगा, ये सरकार की मंशा है। जनता को, प्रदेश की जनता को भरोसा भी दिलाता है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं, परिवार बचाओ यात्रा है। और कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता कहलाते थे, वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, या कांग्रेस छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाओ ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस मुक्त भारत देश होने की ओर आगे बढ़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी, या श्री नीतीश कुमार जी, या श्री अखिलेश यादव जी, या ममता बनर्जी जी, या तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के केसीआर जी, या जितने भी हैं, यह सारे लोग दर्जन भर से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन इनके द्वारा सपना देखा जा सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे,
लेकिन जनता चूँकि माननीय मोदी जी के चुनाव को लड़ती है, मोदी जी के चुनाव को जिताती है, हमारा कार्यकर्ता परिश्रम करता है, उसकी सराहना करता हूँ। हमारे कोई ना कोई प्रत्याशी जो बनकर के आते हैं वो जीतते हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मोदी जी का नेतृत्व होता है और जनता का आशीर्वाद होता है तो ऐतिहासिक विजय प्राप्त होती है। और 2024 में भी हम यूपी से 80 में से केवल 80 सीटें जीतना चाहते हैं। खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी का लगातार लोकायुक्त की जांचें चल रही हैं, उसके बाद लोकल में भी एक जांच 1 साल से पूरी नहीं हो पाई है और लगातार बुंदेलखंड में ही इनका जो है ड्यूटी पूरी चल रही है। इसके बारे में सर क्या अभी तक जांचें पूरी हो पाएंगी या कभी कोई कार्रवाई अमल में आएगी? कोई जांच चल रही है तो जो जांच करने वाले हैं उनके द्वारा समय से जांच किया जाए। यह कोई भी विभाग हो, कोई भी अधिकारी हो, यही सरकार की मंशा है। अगर समय से जांच नहीं किए हैं तो समय से जांच करें, ये निर्देश। पान किसानों की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे, आज मैंने निर्देश दिया है भूमाफियाओं के खिलाफ कल से कार्रवाई शुरू हो जाए। धन्यवाद।